everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और आप ये चैनल के लिए नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यदि आपने पहले के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं या हमारे पहले वाले वीडियोस चेक करने हैं तो आप ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बनना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और आज से जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है बायोलॉजी का। तो हमने केमिस्ट्री के 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, सॉलिड स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। और आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है फर्स्ट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी, that is reproduction in lower and higher animal and plants, sorry in higher plants। तो हम देखने वाले हैं reproduction in lower and higher plants। तो ये फर्स्ट टॉपिक है आपके बायोलॉजी का। इस टॉपिक में ये सारे पॉइंट्स हमें कवर करना है, जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, pollen pistil interaction, double fertilization, development of endosperm, development of embryo, seed and fruit development, apomix and penthrocarpy। अब इसमें से जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कुछ पार्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज ये कुछ पार्ट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आने वाले में हम आगे के कुछ पार्ट देखते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन से। तो रिप्रोडक्शन एक्चुअली वो प्रोडक्शन होता है यंग वंस का जो अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे प्रोडक्शन होता है यंग वंस का जो अपने पेरेंट्स जैसे दिखे। रिप्रोडक्शन के वेरियस मेथड्स है जो कैटेगराइज होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स में। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि आपको नाम बताता है कि यहाँ पे 2 सेक्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, दैट इज 2 गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड। ठीक है। सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां 2 सेक्स दैट इज 2 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक मेल गैमेट होता है और दूसरा होता है फीमेल गैमेट। तो ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो गया यदि रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो सेक्सुअल, और जहां गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जहां प्रोडक्शन होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी का, दैट इज वो सिंगल ऑर्गेनिज्म ऐसा बनता है जिसके पास सेम टू सेम जीन्स होते हैं अपने पेरेंट्स जैसे, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, वो एकदम आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स से। उसमें मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली ये इंडिविजुअल्स जो हैं कहलाते हैं क्लोन्स। तो जो इंडिविजुअल्स या जो प्लांट जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनका जो कमिंग जनरेशन है जो प्रोड्यूस हुआ है उसे क्लोन्स कहते हैं, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, मतलब मॉर्फोलॉजिकली मतलब देखने में और जेनेटिकली मतलब बाय जीन्स और नेचर, वो दोनों भी सिमिलर होते हैं उनके पेरेंट्स से और इसलिए उनको कहते हैं क्लोन्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये 3 टाइप्स है। पहला है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं। एक रीजन या बहुत अलग अलग रीजन से उनके ब्रेक होने का, स्पेशली स्पाइरोगायरा जो फ्रैगमेंटेशन थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। और ये न्यू फ्रैगमेंट जो ब्रेक होके बने हैं वो न्यू इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये है आपका स्पाइरोगायरा, बेसिकली कुछ इस तरह से दिखता है, करेक्ट। अभी फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा, ये कुछ रीजन्स की वजह से ब्रेक हो जाएगा 2 डिफरेंट पार्ट में, और अब ये 2 डिफरेंट पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल की तरह ग्रो होगा। तो एक स्पाइरोगायरा से अब हमारे पास कितने स्पाइरोगायरा हो गए, 2। और ये फ्रैगमेंटेशन प्रोसीजर ऐसे ही चलेगा जिससे न्यू इंडिविजुअल्स बनते जाएंगे। नेक्स्ट है बर्डिंग।
बर्डिंग स्पेशली आपको देखने मिलेगा यूनिसेल्यूलर ईस्ट में। बर्डिंग में क्या होता है, एक ईस्ट होता है, इसको बर्ड आ जाते हैं, फिर ये फर्दर बर्ड बनाता है और ये फर्दर बर्ड बनाता है, ठीक है। और ये हर एक वर्ड एक न्यू इंडिविजुअल की तरह सेपरेट होके डेवलप होने लगता है। तो बर्डिंग में क्या होता है, जब भी फेवरेबल कंडीशन आपको प्रोवाइड हो जाए तब वहां पे प्रोड्यूस होने लगते हैं न्यू आउटग्रोथ्स। और ये आउटग्रोथ जिसे हम बर्ड कहते हैं, ये आउटग्रोथ जिसे हम बर्ड कहेंगे, वो एक स्टेज आने पे सेपरेट हो जाते हैं और डेवलप होते हैं न्यू इंडिविजुअल की तरह। तो ये प्रोसीजर है बर्डिंग। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में जो एक्चुअली यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, तो एक स्पोर्स है, ठीक है, ये स्पोर है। अब ये स्पोर जो है वो डिवाइड होगा बहुत सारे स्पोर्स में, उसके जैसे दिखने वाले बहुत सारे स्पोर्स में, जिसे बोलते हैं मोटाइल जियोस्पोर्स। और ये मोटाइल जियोस्पोर जो डिवाइड हुआ है बहुत सारे स्पोर्स में, ये बाद में इंडिविजुअली ग्रो होने लगता है न्यू इंडिविजुअल की तरह। तो यह है स्पोर फॉर्मेशन। तो ये 3 मेथड्स है। फ्रैगमेंटेशन, जिसमें फ्रैगमेंट्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं और न्यू इंडिविजुअल बनने लगते हैं। बर्डिंग, जिसमें बर्ड फॉर्मेशन होता है, हर एक बर्ड सेपरेट हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल बनने लगता है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें एक स्पोर बहुत सारे इंडिविजुअल स्पोर्स, जिसको जू स्पोर्स कहते हैं, उसमें डेवलप होते हैं और वो न्यू इंडिविजुअल में ग्रो होने लगते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स में होता है, जहां प्लांट्स असेक्सुअली ग्रो होते हैं थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स। यदि कोई प्लांट असेक्सुअली ग्रो हो रहा है थ्रू वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स लाइक स्टेम, स्टेम, लीफ और रूट्स, तो कोई प्लांट ग्रो हो रहा है बाय वेजिटेटिव पार्ट लाइक स्टेम, लीफ या रूट्स, उसे कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये न्यूली फॉर्म प्लांट एग्जैक्टली जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट से, क्योंकि यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है, जनरली आपको देखने मिलेगा नर्सरीज में, फार्म में, एग्रीकल्चर में, और वहां प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स भी यूज किए जाते हैं, जिससे ह्यूमन अपने चाहत के अनुसार वहां प्लांट उगा पाता है। तो ये आर्टिफिशियल मेथड्स ये 3 टाइप्स में है। पहला है कटिंग, जहां प्लांट का स्मॉल वेजिटेटिव पार्ट कट किया जाता है, जिसमें उस वेजिटेटिव पार्ट में कट करते वक्त ध्यान रखना होता है कि उसमें एक या एक से ज्यादा बर्ड्स हो। तो आप स्टेम पे देखोगे ऐसे छोटे छोटे आउटग्रोथ्स होते हैं, इसको बर्ड कहते हैं। तो यह एक या एक से ज्यादा बर्ड है तो वैसे वाले पार्ट को कट किया जाएगा और फिर उसको प्रोपोगेशन के लिए यूज किया जाएगा, मतलब इसे वापस प्लांट कर दिया जाएगा सॉइल में, जिससे ये बर्ड न्यू प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। तो ये कटिंग मेथड है। ये ऑलमोस्ट सबने यूज किया होगा कभी ना कभी या घर में देखा होगा। तो स्पेशली रोज प्लांट में या हिबिस्कस प्लांट में स्पेशली ये किया जाता है, जहां प्लांट का स्टेम कट किया जाता है जिसमें एटलीस्ट एक या एक से ज्यादा बर्ड हो, और उसे रीप्लांट किया जाता है जिससे न्यू प्लांट ग्रो होता है। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, 2 प्लांट्स को ज्वाइन कर दिया जाता है। सपोज आपके पास एक प्लांट है जिसका, रोज प्लांट का एग्जांपल लेते हैं, तो एक प्लांट है जिसका आपको कलर बहुत पसंद है उस रोज का, और दूसरा प्लांट है जिसका आपको पसंद है कि वो जल्दी जल्दी ग्रो होता है। अब आपको ये दोनों प्लांट को यूनाइट करना है, तो आपको 2 प्लांट चूज करना होगा। वो 2 प्लांट को चूज करके इस तरह से आप उन्हें ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। तो ये एक प्लांट का स्टेम है सपोज, उसमें दूसरा प्लांट का स्टेम लाओगे और उसे इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर दोगे, और कुछ दिनों बाद जब वो ग्रो होता है तब ये दोनों यूनाइट हो जाएगा टिश्यू के थ्रू और उनमें दोनों के प्रॉपर्टीज दिखने लगेंगी, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा है सिर्फ एक हिस्सा कट करो जिसमें बर्ड है, छोटा सा हिस्सा जिसमें बर्ड हो, और फिर दूसरे प्लांट में एक थोड़ा सा कट बनाओ जिसमें ये बर्ड इंसर्ट हो सके, फिर उस बर्ड को इस प्लांट में इंसर्ट कर दो और फिर बाद में इसे जोड़ दो। तो इसे कहेंगे बर्ड ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो ये वाला जो है ये है बर्ड ग्राफ्टिंग,
क्योंकि इसमें सिर्फ बर्ड जोड़ा गया है दूसरे प्लांट में। तो ये फर्स्ट प्लांट का बर्ड सेकेंड प्लांट के स्टेम में जोड़ दिया गया है। और ये स्टेम ग्राफ्टिंग था, जहां पे स्टेम को ही स्टेम से जोड़ा गया था। ये ग्राफ्टिंग यूज किया जाता है एप्पल, पेयर और रोज प्लांट्स में। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। ये मेथड होता है जहां स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू जो है वो कलेक्ट किया जाता है और उन्हें ग्रो किया जाता है इनटू न्यू प्लांटलेट्स में। तो ये है थर्ड मेथड, दैट इज टिश्यू कल्चर। बट अब हम मेन टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हाउ इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डन इन प्लांट्स? तो पहले आपको प्लांट्स के ये समझना होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में स्पेशली होता है थ्रू फ्लावर्स। तो प्लांट का जब वेजिटेटिव एज खत्म हो जाता है और उसमें फ्लावर्स आने लगते हैं, मतलब प्लांट अब मैच्योर हो गया है और उसमें अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो फ्लावर्स प्लांट का वो मेन पार्ट है जहां पे मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, डेवलप होते हैं और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले आपको समझना होगा फ्लावर्स के पार्ट। तो फ्लावर का जो नीचे वाला ग्रीन कलर का पार्ट आप देखते हो उसे कहते हैं कैलेक्स, और उसके कैलेक्स का ये वाला पार्ट जो है उसको कहोगे आप सेपल। अब ये नीचे जो ये वाला पार्ट है जहां सेपल और कैलेक्स का नीचे का डंडा जो ज्वाइंट हो रहा है वो रेसिप्टेल। अब फ्लावर में जो पेटल्स हैं वो पेटल्स को कहते हैं कोलोरा, जिसे पेटल कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है एंड्रोशियम और गाइनेशियम। तो प्लांट में एक पार्ट होता है स्टेमेन, फ्लावर में एक पार्ट होता है स्टेमेन जो बना होता है एंथर और फिलामेंट से, जो है एक्चुअली आपका एंड्रोशियम दैट इज मेल गैमेट, ठीक है। तो ये होता है एंड्रोशियम दैट इज मेल गैमेट। और फ्लावर में दूसरा पार्ट होता है पिस्टिल जो बना होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल से, और ये जो पार्ट है वो होता है गाइनेशियम। गाइनेशियम मतलब फ्लावर का फीमेल गैमेट, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है ओवरऑल। तो फ्लावर बना हुआ है आपको कैलेक्स से, ओके, कैलेक्स मतलब नीचे वाला ये पार्ट ग्रीन वाला, फिर कोलोरा दैट इज पेटल्स, फिर एंड्रोशियम दैट इज मेल गैमेट जो बेसिकली बना है एंड्रोशियम का एक एंड्रोशियम का पार्ट है उसे आप कहोगे स्टेमेन। तो ये स्टेमेन है। स्टेमेन जो है वो नीचे एक फिलामेंट होता है, ऊपर एंथर होता है, और ये फिलामेंट और एंथर के बीच में जो ये कनेक्शन है उसे आप कहोगे कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव कनेक्शन, ठीक है। तो ये है स्टेमेन में ये है फिलामेंट, ऊपर है एंथर, और जो बीच में दोनों को कनेक्ट करता है उसे कहते हैं कनेक्शन। तो ये हो गया आपका मेल गैमेट। फीमेल गैमेट है गाइनेशियम। गाइनेशियम बना होता है स्टिग्मा, ठीक है, ये स्टिग्मा, फिर एक स्टाइल है जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट फ्लावर जिसमें दो गैमेट्स प्रेजेंट है, एंड्रोशियम और गाइनेशियम। एंड्रोशियम मेल गैमेट और गाइनेशियम फीमेल गैमेट। अब फंक्शन ऑफ फ्लावर ये है कि फ्लावर इंश्योर करता है कि वो हैप्लॉइड गैमेट्स बनाए, हैप्लॉइड मेल गैमेट और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, और ये दोनों गैमेट आके जुड़ जाए और बन जाए डाइप्लॉइड और वहां पे हो जाए फर्टिलाइजेशन। फ्लावर स्पेशलाइज्ड पार्ट है रिप्रोडक्शन का, ये तो हम समझ चुके हैं, जिससे वहां पे फ्लावर ही प्रोड्यूस कर पाता है। अब देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एंड्रोशियम फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वो फ्लावर सिर्फ एंड्रोशियम प्रोड्यूस करेंगे, सिर्फ फीमेल गैमेट या फिर सिर्फ मेल गैमेट, इस तरह के भी प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर दोनों गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ये हिबिस्कस का प्लांट जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक साथ प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे आता है उनका जो हाइप्लॉइड मेल गैमेट है और हाइप्लॉइड फीमेल गैमेट है, वो दोनों एक साथ आते हैं और डाइप्लॉइड गैमेट बनाते हैं जहां फर्टिलाइजेशन होता है। तो बेसिकली आपका जो ये रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन जहां पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड है फर्टिलाइजेशन जहां आपके 2 हैप्लॉइड गैमेट्स जो बन चुके हैं वो साथ में आके फर्टिलाइज होंगे। और नेक्स्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन जहां फर्टिलाइजेशन हो चुका है और जाइगोट अब बनेगा। अब ये जाइगोट फर्दर डेवलप होता है,
फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, और फिर बनता है न्यू प्लांट। अब जो आपको बेसिकली अब पहले जाना होगा आपको यहाँ पे समझने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो पहले हम देखने वाले हैं व्हाट इज पहले एंड्रोशियम। तो व्हाट इज एंड्रोशियम? तो एंड्रोशियम इज स्टेमेन मेड अप ऑफ स्टेमेन एंड स्टेमेन इज मेड ऑफ एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्शन। तो अब इसमें जो मेन पार्ट है क्या है? एंथर। तो एंथर एक्चुअली जनरली डायथेशियस होता है, मतलब उसमें दो लोब्स होते हैं। तो एंथर कैसा है? डायथेशियस, मतलब वो बना हुआ है दो लोब से, और वो है टेट्रास्पोरोजिनेट। तो अब मैं बताती हूँ, जो एंथर है वो ऐसे फिलामेंट के ऊपर है, और वो डायथेशियस है क्योंकि ऐसे दो लोब से बना हुआ है। ये एक एंथर है, इसमें ये एक लोब है और ये दूसरा लोब, और वो टेट्रास्पोरोजिनेट है। क्यों? क्योंकि आपका ये दो लोब है, ये दोनों लोब में ऐसे 4 स्पोर्स हैं, हर एक लोब में 2, मतलब टोटल 4। तो ये 4 स्पोर्स जो है वो स्पोर्स बनाते हैं, इसलिए टेट्रास्पोरोजिनेट है। तो एंथर आपका डायथीशियस है, डायथीशियस मतलब उसमें 2 लोब है, करेक्ट, 1 और 2, और वो टेट्रास्पोरोजिनेट है। ये टेट्रास्पोरोजिनेट है क्योंकि हर एक लोब में 2 स्पोर फॉर्मिंग जगह है, इसलिए यहाँ पे टोटल 4 हुए, 2 3 4, तो ये टेट्रास्पोरोजिनेट हुआ। यदि आप मोनोथीसियस एंथर की बात करें, मोनोथीसियस एंथर मतलब वो एंथर जिसपे सिर्फ एक ही लोब होता है, तो ये मोनोथीसियस जो एंथर होते हैं उनमें सिर्फ 2 पोलन सेक होगा, क्योंकि एक ही लोब है तो उसमें सिर्फ 2 पोलन सेक ही हो सकता है। बट डायथीशियस एंथर में 2 लोब होते हैं और इसलिए उसमें टेट्रास्पोरोजिनेट होता है। अब हम मेन डायथीशियस एंथर पे ध्यान देंगे, मतलब इस टाइप के एंथर पे जिसके पास 4 पोलन सैक्स है, दैट इज इट इज टेट्रास्पोरोजिनेट। और इसलिए आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाई डायथीशियस एंथर इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरोजिनेट, क्योंकि उसके पास 4 पोलन सैक्स है, ठीक है। और वो डायथीशियस एंथर क्यों है? क्योंकि उसके पास 2 लोब है। अब ये है आपका टीएस ऑफ डायथीशियस एंथर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, और हर एक लोब में 2 पोलन सैक है, और इसलिए टोटल हुए 4 पोलन सैक, और इसलिए टेट्रास्पोरोजिनेट है, और इधर है आपका ये 2 लोब, करेक्ट। अब ये एंथर में क्या होता है, यहाँ पे हेट्रोजेनिसिटी आ जाती है, ठीक है। अब हेट्रोजेनिसिटी आने के वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एंथर में जो यहाँ पे देखिए, जब एंथर मैच्योर नहीं होता, जब एंथर मैच्योर नहीं होता तो उसमें अनडिवाइडेड टिश्यूज होते हैं और बाहर सिर्फ एक लेयर होता है, ठीक है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है। पर जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसमें 2 लोब्स तैयार होते हैं और वो टेट्रास्पोरोजिनेट हो जाता है। अब इसके बाद वहां पे हेट्रोजेनिसिटी आ जाती है, मतलब एंथर का बाहर का हाइपोडर्मल सेल हेट्रोजेनिसिटी के वजह से कन्वर्ट हो जाता है आर्चोस्पोरियल सेल में, ठीक है। वो कहां कन्वर्ट हो जाता है? आर्चोस्पोरियल सेल में, हेट्रोजेनिसिटी की वजह से, और फिर बनता है टीएस ऑफ एंथर। अब हमको देखना है टीएस ऑफ एंथर। टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, जो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर में हमें पहले समझना होगा कि जो हमारा आर्चिपोरियल सेल बना है फ्रॉम हाइपोडर्मल सेल, तो ये आर्चिपोरियल सेल डिवाइड होता है इनर स्पोरियस सेल में एंड आउटर पैरेथियल सेल में। तो आपका जो आर्चिपोरियल सेल है, पहले हम ये समझेंगे, पहले हमारा आर्चिपोरियल सेल जो बना है हेट्रोजेनिसिटी से, तो आर्चिपोरियल सेल डिवाइड हो रहा है फर्दर 2 टाइप में, इनर स्पोरोजिनियस सेल में, इनर स्पोरोजिनियस सेल में डिवाइड होता है, और आउटर पैरेथियल सेल में, आउटर पैरेथियल सेल में। तो आर्चिपोरियल सेल किस में डिवाइड हो रहा है? इनर स्पोरोजिनियस सेल एंड आउटर पैरेथियल सेल। अब जो आपका इनर, देखिए यहाँ पे इनर स्पोरोजिनियस सेल में और आउटर पैरेथियल सेल में, अब स्पोरोजिनियस सेल फॉर्म करते हैं स्पोरोजिनियस टिश्यू। तो आपके स्पोरोजिनियस जो इनर स्पोरोजिनियस सेल है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? स्पोरोजिनियस टिश्यू। तो ये फॉर्म करेंगे स्पोरोजिनियस टिश्यू,
ठीक है, अब आपके ये हर एक स्पोरोजिनियस टिश्यू यहाँ पे फॉर्म करेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो हर एक स्पोरोजिनियस टिश्यू जो है अब फर्दर क्या फॉर्म करेंगे, माइक्रोस्पोर, जिसको हम कहते हैं टेट्राड, माइक्रोस्पोर दैट इज टेट्राड। ठीक है, ये हो गया आपका इनर स्पोरोजिनियस सेल का। अब पेरिथियल सेल जो है वो अंडरगो करेगा सेल डिवीजन और फॉर्म करेगा एंथर वॉल लेयर। ठीक है, पेरिथियल सेल क्या करेगा, सेल डिवीजन अंडरगो करेगा और एंथर का वॉल लेयर फॉर्म करेगा और फिर बनेगा आपका प्रॉपर एंथर। ठीक है, तो एंथर कैसे बना, एंथर बना है आपके आर्चिस्पोरियल सेल से। आर्चिस्पोरियल सेल जो फॉर्म हुए इनिशियल स्टेज ऑफ एंथर फॉर्मेशन में, वो डिवाइड हुए दो टाइप में, इनर स्पोरोजिनियस सेल में एंड आउटर पेरिथियल सेल में। इनर स्पोरोजिनियस सेल जो बने वो डिवाइड हुए फर्दर स्पोरोजिनियस टिश्यूज में। स्पोरोजिनियस टिश्यू जो बने वो फर्दर फॉर्म किए माइक्रोस्पोर्स। तो ये है आपके स्पोरोजिनियस टिश्यू जो फर्दर फॉर्म करेंगे माइक्रोस्पोर्स। और जो आपके आउटर पैराइथल सेल था जो यहाँ पे बना एंथर के बाहर, वो फॉर्म करेगा एंथर का वॉल लेयर। तो इस तरह से फॉर्मेशन हुआ एंथर का। अब जो वॉल है मैच्योर एंथर का, मैच्योर एंथर का जो वॉल है वो 4 लेयर से बना होता है। तो कोई भी मैच्योर एंथर का वॉल 4 लेयर से बनेगा। ये 4 लेयर्स कौन से हैं, पहला लेयर है आपका इपीडर्मिस। तो पहला लेयर क्या है, इपीडर्मिस। सेकेंड लेयर है आपका एंडोथीशियम। उसके बाद इपीडर्मिस के बाद कौन सा लेयर आएगा, एंडोथीशियम। उसके बाद थर्ड लेयर है आपका मिडल लेयर। ठीक है, और लास्ट लेयर है टेप्टम। तो कोई भी एंथर का जो आउटर लेयर है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, इपीडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड देन टेप्टम। ठीक है, तो अब इपीडर्मिस क्या है, इपीडर्मिस जो है वो सबसे आउटर लेयर है। तो ये देखिए सबसे आउटर किनारे किनारे एक लेयर दिख रहा है लाइट ग्रीन कलर में, वो है इपीडर्मिस। और वो इपीडर्मिस बना है, वो बना है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है और वो बना होता है टैब्यूलर फ्लैटेंड सेल से, इस तरह के सेल से बना होता है। तो टैब्यूलर फ्लैटेंड सेल से बना है। उसके बाद लेयर आता है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम सब इपिडर्मल लेयर है, मतलब इपिडर्मिस के बाद वाला लेयर है एंडोथीशियम। तो आपको ये जो डार्क ग्रीन कलर का लेयर दिख रहा है ना, वो सारा एंडोथीशियम है जो इपिडर्मिस के बाद वाला लेयर है। ठीक है, और वो बना होता है रेडियली इलोंगेटेड सेल्स जिसमें फाइब्रस थिकनिंग होती है। तो जो एंडोथीशियम है वो रेडियली इलोंगेटेड सेल से बना होता है और उसमें फाइब्रस थिकनिंग होती है। अब एंडोथीशियम के अंदर जो लेयर प्रेजेंट है वो है मिडल लेयर। एंडोथीशियम के जो नेक्स्ट प्रेजेंट लेयर है वो है मिडल लेयर। तो ये है आपका मिडल लेयर। जो एंडोथीशियम जो डार्क ग्रीन है ना, इसके बाद जो एक लेयर देख सकते हो आप, वो भी डार्क ग्रीन कलर में ही है ये वाला, तो उसे कहोगे मिडल लेयर। मिडल लेयर जो है वो 2 से 3 वॉल्स का बना होता है और वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है इन मैच्योर एंथर, मतलब वो नष्ट हो जाता है मैच्योर एंथर में। और मिडल लेयर के अंदर जो लेयर प्रेजेंट है वो है टेप्टम। तो टेप्टम सबसे इनर लेयर, जो ऑरेंज कलर का ये लेयर देख सकते हो, वो है टेप्टम। टेप्टम एक्चुअली एक न्यूट्रिटिव लेयर है ऑफ एंथर वॉल। तो एंथर वॉल अब 4 लेयर में बने हैं। ठीक है, वापस मैं बता देती हूँ, वो है इपीडर्मिस, एंडोथीशियम, फिर उसके अंदर मिडल लेयर और सबसे लास्ट टेप्टम। इपीडर्मिस एक ही लेयर का है, प्रोटेक्टिव लेयर है। एंडोथीशियम एक लेयर का है, वो इपीडर्मिस की नेक्स्ट लेयर है। और मिडल लेयर 2 से 3 लेयर का होता है जो मैच्योर एंथर में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और उसके बाद होता है टेप्टम जो एक न्यूट्रिटिव लेयर है। ठीक है, और टेप्टम के अंदर प्रेजेंट होता है स्पोरोजिनियस टिश्यूज। स्पोरोजिनियस टिश्यू किधर प्रेजेंट है, टेप्टम के अंदर। जो येलो कलर का ये सब टिश्यूज दिख रहा है यहाँ पे, तो वो है स्पोरोजिनियस टिश्यू। स्पोरोजिनियस टिश्यू को माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं क्योंकि वो स्पोर बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बहुत बार शॉर्ट नोट्स आता है। तो ये आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज दी टीएस ऑफ एंथर। तो टीएस ऑफ एंथर में याद रखें कि आर्चिपोरियल सेल
जो बनते हैं आपके हेट्रोजेनिसिटी से। तो ये आर्चिपोरियल सेल डिवाइड हो जाते हैं इनर स्पोरोजिनियस सेल में और आउटर पैराइटल सेल में। इनर स्पोरोजिनियस सेल फॉर्म करते हैं स्पोरोजिनियस टिश्यू एंड स्पोरोजिनियस टिश्यू फॉर्म करते हैं माइक्रोस्पोर, और आउटर पैराइटल सेल फॉर्म करते हैं एंथर वॉल लेयर। तो ये हो गया पार्ट जनरल कि वॉल्स क्या बने। अब उसके बाद याद रखें जो आउटर लेयर है एंथर का वो 4 पार्ट में है, एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट, देन एंडोथेशियम, देन उसके अंदर मिडल लेयर और सबसे लास्ट में टेप्टम। और टेप्टम के अंदर प्रेजेंट होता है स्पोरोजिनस टिश्यू दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो आई होप आप ये पार्ट समझ चुके होंगे और ये लर्न करके आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आओगे कल। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कमेंट, एनी सजेशन, you can ask me on askyadoubts04@gmail.com या नीचे दिए कमेंट बॉक्स में। यहां मेरे साथ लाइव बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कल मिलेंगे इसके आगे के पार्ट के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।